आज हम लोग बात करने वाले एसएमसी के नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। ये एसएमसी का एक फाइनेस्ट रिसीवर है जो कि सप्लाई और डिमांड को रिफ़ाइन करके हम लोगों को एक एरिया देता है। ठीक है, तो सिंपली हम लोगों को सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाना है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग पहले सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करते हैं। जैसे ये एरिया है आपका, ठीक है, ये हमारा एक एरिया है। तो इसका ऑर्डर ब्लॉक जहाँ पे सबसे तेज़ मूवमेंट आता है, ठीक है, जहाँ से सबसे तेज़ मूवमेंट आता है और उस पे जो एक निगेटिव कैंडल होती है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। जैसे कि यहाँ से मूवमेंट आया फास्ट, बहुत फास्ट, तो यहाँ से मान लीजिए आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होगा आपका, सिंपली ये रेड कैंडल जहाँ तक मेनली उतरी है, ठीक है, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये एरिया अपना ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब जैसे ये एरिया ऑर्डर ब्लॉक होगा तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो डे ओ बी, ठीक है, ये डे टाइम का ओ बी हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ मिला? दूसरा एक ऑर्डर ब्लॉक ये मिला आपको, छोटा सा, ये वाला, क्योंकि ये इसका लो है, सबसे लो यही है, तो ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक हो गया हमारा। तो यहाँ पे दूसरे ऑर्डर ब्लॉक को हमने हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे हमने लिखा ऑर्डर ब्लॉक 2, वो भी 2, ठीक है। इसने इसको सिंक भी कर दिया, ठीक है। ये मतलब सबसे पहले ब्रेकआउट हुआ इसका, फिर ब्रेकआउट का रिवर्सल आया, रिवर्सल के बाद फिर क्या हुआ, फिर इसने एक को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद देख सकते हैं एक मोमेंटम यहाँ पे आया था काफ़ी अच्छा, और उसके बाद एक ये इसी मार्केट इसी टाइट रेंज में फंसी हुई है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया आपका। ये जब एरिया इसको क्रॉस करेगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक 3 हो गया हमारा। ओ बी 2 था, ये ओ बी 3 हो गया। ये ऑर्डर ब्लॉक 3 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जब भी मार्केट इस एरिया को टैप करेगा, यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट इस एरिया को लेने ज़रूर आएगा, ठीक है। अब जैसे देख सकते हैं हमने इस ओबी को ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक के तरीके कंसीडर किया था, तो इसके बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक के तरीके कंसीडर किया था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। इसका जब हाई गया तो इसको ब्रेकआउट मिल गया था, तो ये ओबी कंसीडर हो गया था, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, कट करते हैं और फिर बार रिप्ले करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या हुआ था, ठीक है। ओबी 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 कहाँ से, ठीक है। वन एक्स से 3x कर देते हैं। ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने आई मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को फिल किया, फिर ब्रेकआउट लिया और उसके बाद फिर देखिए फिर एक नया ओबी बनाया, यहाँ पे क्रिएट किया। ये सिंक होता रहेगा डे टाइम फ्रेम के हिसाब से और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये सारे आपको सिंक्ड होंगे, सारे के सारे। अब जैसे कि अब मैंने पहले 1 आवर पे किया, 1 आवर के बाद 4 आवर पे, 4 आवर के बाद 1 आवर पे, फिर
चलते हैं शिफ्ट करके, पहले डे पे किया था, फिर 4 आवर पे, फिर 1 आवर पे। अब 1 आवर पे देख लीजिए एक रेंज पे फंसा हुआ मार्केट, जब भी इस एरिया को टैप करता है तो डाउन आता है। तो इसको जूम कर लिया हमने। जो डे टाइम फ्रेम पे हमारा ये मार्क था, तो देखिए जब भी इस एरिया को यहाँ पे जाता है तो मार्केट नीचे आता है। देखिए कितने बार जा चुका है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ऐसे समथिंग ऑर्डर ब्लॉक बनता रहता है। फिर उसके 30 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। फिर आपको 30 मिनट में आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं, जैसे कि 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जितने भी स्विंग्स होंगे उन सब में एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये आगे सिंक हो जाएगा इससे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। इसको दूसरा कंसीडर करते हैं। तो ये हमारे छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। ये छोटा भी हो गया, ठीक है। जब बहुत बड़ी रेड कैंडल होगी तब हम लोग ग्रीन कैंडल को मार्क करेंगे इसमें। उसके बाद एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया आपका। कोई भी मूवमेंट आएगा तो जो जिससे सबसे बड़ा मूवमेंट आया है वो इसी कैंडल की वजह से आया। ये अपना एक भी हो गया। अब मार्केट डाउन। अब उसके बाद 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। अब ये छोटे छोटे आपके ऑर्डर ब्लॉक बने हुए हैं, तो अब ऑर्डर ब्लॉक जब बने हुए हैं तो फिर मार्केट नीचे ही आ रही है। अपना फेयर वैल्यू गैप फिल करने, तो 15 मिनट में देख लेते हैं चल के कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ है। एक आपका FVG ये पड़ा हुआ, देखिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ से लेके ये जो बीच में एरिया पड़ा हुआ है, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। मार्केट इस एरिया को फिल करके फिर रिवर्स हो सकती है। तो जितने भी आपके FVG पड़े होंगे बीच में, वो सारे एरिया मार्केट उसको रिस्पेक्ट करने आएगी, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक इस तरीके मार्क करना है। सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करना है, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे, और जितना भी हो सके आप बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करने की कोशिश करिए। सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम होता है मेरे हिसाब से, जो है मैं जनरली सबसे ज़्यादा जो यूज़ करता हूँ, वो 30 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। अभी देख सकते हैं मार्केट एक एरिया जो है वो इसी एरिया पे चल रही है। अब जैसे मुझे इसका ऑर्डर ब्लॉक बनाना है ना, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम चलते हैं, सबसे पहले नीचे चलते हैं और वो भी मार्क करते हैं, जैसे ये है, ठीक है। इसका ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो जो सबसे लो स्विंग होगा और सबसे लो कैंडल जो आई होगी मोमेंट आने से पहले, ये हमारा एरिया जो होगा ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, और ये एरिया आगे जाके सिंक भी हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये एरिया हो गया। आप साइड में देख सकते हैं एक ये एरिया होगी, जैसे कि सबसे मार्केट हाई यहाँ तक आई है और उसके बाद फिर मार्केट डाउन साइड होने लग गई। तो ये एरिया जो है ये कैंडल की वजह से ग्रीन वाली, ये इसने दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, ठीक है। मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, ठीक।
और फिर इससे ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक देखा जाए तो मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है, ये ग्रीन कैंडल, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। तो इसमें जो सबसे छोटी होगी उस ग्रीन कैंडल को हम लोग OB मानेंगे, दिस वन, ये हमारा OB हो गया। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है ना वो एक रिफाइन रूप होता है, समझ लीजिए SMC में जब भी डिमांड और सप्लाई को क्रिएट करते हैं, बस मार्केट जब भी इस एरिया के पास आएगी तो मार्केट हमेशा एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ेगी। और इससे भी अगर आपको मतलब ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप इससे ढूंढने की कोशिश करिए, पर फिर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने पे दिक्कत हो रही है तो सिंपली इंडिकेटर पर जाइए, SMC सर्च करिए यहाँ पे, ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्सेल को सेलेक्ट करने के बाद इसमें टैप करिए। टैप करने के बाद देख सकते हैं ये सारा जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है ये सारा ऑर्डर ब्लॉक का है। छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाओगे आप तो जो भी आप देख सकते हो मोमेंट आने से पहले जो कैंडल होगी आपकी वो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा आपका, ठीक है। जो पहली कैंडल होगी, जैसे ये कैंडल थी, इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये देखिए, इस पे देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। तो जो भी कैंडल होगी वो कैंडल को मार्क करना है और इससे फाइंड कर लेना है। अब जैसे कि हम पूरा इरेज कर देते हैं, देख सकते हैं हमने जो क्रिएट किए थे वो सारे इरेज कर दिए। अब मार्केट में जहाँ पे भी BOS देखिए, जैसे हमने बताया था यहाँ पे मार्केट यहाँ से चढ़ी, इसने एक BOS बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। पहले तो मार्केट डाउन ट्रेंड पे थी, जब मार्केट डाउन ट्रेंड थी तो जब इसको क्रॉस करेगी तो हमारा चोक होगा। जब इसने ऊपर एक मार्केट में एक एरिया लाया और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया समथिंग इसने, ठीक है, पिछले एरिया को, तो ये चोक एरिया हो गया अपना, ठीक है। अब उसके बाद चोक एरिया वो हो गया क्योंकि इसने अपने कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पे आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर इसने एक डाउन ट्रेंड लगाया, लेकिन जब तक इस स्विंग को क्रॉसओवर नीचे नहीं करता है तब तक हमारा कैरेक्टर नहीं चेंज होता है, तब तक, और इसके हाई को नहीं क्रॉस करता तब तक हमारा BOS नहीं होता। अब जैसे कि इसका जो हाई था यहाँ पे था, इसने इसको ब्रेक किया तो इसका BOS हो गया। फिर मार्केट ने एक एरिया बनाया, फिर IFC बनी, और जब भी IFC बनती है तो फिर मार्केट में एक अच्छा मोमेंट आता है। तो देख सकते हैं जितनी भी IFC कैंडल्स बनी होंगी कहीं पे भी तो फिर एक मार्केट में हमेशा एक अच्छा मोमेंट आता ही है। अब ये देख सकते हैं ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, फिर अप ट्रेंड में आई, इक्वल लो इक्वल हाई बनाया इसने, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। यहाँ पे माइनर सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, यहाँ पे एक मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। इसी तरीके मार्केट में जितने भी लोस टूटते जाएंगे और जब भी एक IFC कैंडल का ब्रेक होगा तभी चोक होगा। विदाउट IFC कैंडल चोक हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। और जब भी IFC बनेगी और IFC के साथ चोक होगा तो एक अच्छा मोमेंट आएगा मार्केट पर। कोई भी एक चार्ट ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया का ले लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा वोडाफोन आइडिया का, मान लेते हैं एक OB इसने ये क्रिएट किया था, ठीक है, OB क्रिएट किया था। उसके बाद इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया था। अब उसके बाद देख सकते हैं एक मोमेंट आया, एक हाई, ठीक। अब हाई मोमेंट आया यहाँ पे तो वॉलेटिलिटी बहुत हाई होगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यहाँ पे तो देख सकते हैं कि इसमें एक स्मॉल कैंडल का टुकड़ों में पार्ट में अगर डिवाइडेशन हो रहा है तो वो चोक कभी भी अच्छा काम नहीं करेगा। पर देखिए कहीं पे अगर चोक हुआ होगा, अगर बिग IFC के साथ हुआ होगा तो उसने कितना अच्छा मोमेंट दिया होगा। जैसे कि ये एरिया, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ, बिग बार कैंडल
एंड इसने चोक किया इसको, तो फिर देखो आप मोमेंट, अच्छा मोमेंट आएगा। इसी तरीके कहीं पे भी आप देख सकते हो एक चोक होना चाहिए विद IFC कैंडल। ये देखो इसने क्या किया, ये कैरेक्टर चल रहा था अपना ऐसे, ठीक है, इसका हाई लो मार्क कर दिया। यहाँ पे मान लीजिए कि सबसे जो लो कैंडल यहाँ पे तो स्पाइक आई थी, तो स्पाइक का उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक एक देखिए एक टाइट रेंज फंसी हुई थी, ये देख सकते हैं, ठीक है, मार्केट इस रेंज में था, पर मार्केट को इस लो को तोड़ना था विद IFC, ठीक है। चलो मान लो इसको भी तोड़ना था, ब्रेक करना था, मान लो ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है, इसका सबसे, इस पार्ट का सबसे बड़ा स्विंग लो यही था हमारा। पर जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो देख सकते हैं एक IFC कैंडल के साथ दिया है, बहुत बड़ी कैंडल के साथ, और इसने इसको क्रॉस ओवर कर दिया है, और इसका भी लो ये था, ठीक है। फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद सीधे देख सकते हैं कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। लगभग इसमें टारगेट आपको 1:3 का तो होगा ही। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, स्विंग हाई आपने स्टॉप लॉस रखा, और उसके बाद अप्रॉक्स देख सकते हैं आप कितना आपको टारगेट मिला है इसमें। इंडिकेटर हटा देता हूँ। वन इज टू 5 समथिंग का टारगेट मिला है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं, और एक अच्छा टारगेट मिला है आपको। अब समझते हैं क्वांटिटी इसमें कैसे लेना है, ठीक है। तो क्वांटिटी लेने के लिए सिंपली देखिए, सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ट्रेड पे कितना रिस्क है, ठीक है, क्योंकि विदाउट रिस्क आप कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लेते हो तो आप पूरा का पूरा जितना भी आपका कैपिटल है सारा का सारा लॉस कर दोगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, ट्रेड कैसे लेना है, ठीक है। देखिए जैसे आपके पास ठीक है 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है। अब 1 लाख की जब कैपिटल होगी आपके पास, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में हम पर डे के हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पर डे के हिसाब से जो रिस्क होगा वो सिर्फ 1% से लेके 2% का रिस्क होगा, ठीक है। समथिंग आप 1 लाख का 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, या तो आपका 1000 लॉस हो या समथिंग आपका 2000 रुपये लॉस हो। सबसे पहले हमको अपने लॉस को मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपने पहला तो एक लॉस 1000 रुपये लॉस किया, तो ये आपका 1% हो गया, और आपने अगर 2000 लॉस किया तो आपका ये 2% हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब इतना आपका हो गया तो आपको एक चीज़ डिसाइड करनी है कि अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका जो मतलब मिनिमम जो टारगेट भी होना चाहिए ना, तो देखो 2 तरीके के ट्रेडर होते हैं, ठीक है। एक ट्रेडर 1 है, एक ट्रेडर 2 है, ठीक है। ये क्या करता है,
इसके पास 1 लाख रुपए की कैपिटल होती है, ठीक है। ये हर बार ट्रेड लेता है, ठीक है। इसकी विन रेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, ये कहता है कि मैं 90% एक्यूरेसी रखता हूँ। ये कहता है मेरे पास 30% एक्यूरेसी है, लेकिन मेरे पास जो आरआर है, रिस्क टू रिवार्ड, ये हमेशा बड़े रिस्क रिवार्ड रखता है, ठीक है। ये क्या करता है बंदा, इसके बाद 90% एक्यूरेसी है, बट ये क्या करता है, ये छोटे रिस्क रिवार्ड रखता है, जैसे कि 1:2, 1:1, और इससे ज़्यादा ये नहीं जाता है, ठीक है। अब क्या करता है, ये 1 लाख कैपिटल पे ट्रेड लेता है। मान लीजिए इसने क्या बोला कि इसने अगर एक ट्रेड ली, उसको 5,000 का प्रॉफिट होना है किसी ट्रेड में, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो उसी अगर ट्रेड अगर वो उसकी नेगेटिव चली जाती है तो 5,000 लॉस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके करते करते मान लीजिए उसने 10 ट्रेड ली, ठीक है, 9, 10, और 10 की 10 ट्रेड पूरी लॉस चली गई, ठीक है। ठीक, 10 की 10 लॉस चली गई उसकी। फिर जब वो 11 ट्रेड लेता है, 12 ट्रेड लेता है, 13 ट्रेड लेता है, तो ये उसकी प्रॉफिट गई, ठीक है। अब इसने कितनी कैपिटल गंवा दी यहाँ पे, पहले तो 50 के इसने वाइप आउट कर दिया, ठीक है। फिर उसका इसने 3 मतलब ट्रेड ली, उसमें पॉजिटिव आया, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड जो बना, इसने अपनी कैपिटल में 35,000 रुपये गंवा दिए, ठीक है। तो 50,000 इसके पास कैपिटल जो थी, और उसमें 15,000 बचे, ठीक है। तो कुल मिला के इसने 65 के प्लस किया, ठीक है, क्योंकि ये ओवर कॉन्फिडेंट था और इसको रिस्क रिवॉर्ड लेने की कम आदत थी, एसएल बड़े रखता था, टारगेट बड़े कभी नहीं रखता था। पर ये जो बंदा था, ये क्या करता था, 30% एक्यूरेसी थी, मतलब ये 6, ये भी मान लो 8 लॉस कर जाता है, ठीक है। पर इसका रिस्क रिवॉर्ड सिर्फ रहता है, इसने पूरे 10 मान लो मतलब कर दिए, तो इसने 10,000 लॉस करे पहले, ठीक है। इसने भी 10 ट्रेड ली, लेकिन इसने 10,000 लॉस करे, ठीक। अब इसके पास बची कितनी, 90 के कैपिटल, ठीक है। इसने 3 ट्रेड क्या कर दी, पॉजिटिव कर ली, ठीक है। पर इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रहता था, वो क्या रहता था कि मैं 3 ट्रेड जो लिया हूँ, वो 1:5 के हिसाब से टारगेट लिया है, ठीक है। तो इसने 15 के इसके पास भी है, ठीक है, पर इसका जो लॉस था वो कम रखता था। अब इसके पास जो इसकी एक्चुअल जो कैपिटल हुई, वो इसने ग्रो कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपनी कैपिटल को ग्रो कर लिया। कैसे ग्रो कर लिया, इसने महीने पे 5% के हिसाब से ग्रो कर ली, इतनी ट्रेड ली इसने 5% के हिसाब से अपनी कैपिटल को ग्रो कर लिया। तो एक हाई रिस्क रिवॉर्ड रखने वाला आदमी कभी भी मार्केट पे फेल नहीं होता है। जो लो रिस्क रखते हैं, ठीक है, लो रिस्क रखते हैं, लो टारगेट रखते हैं, ठीक है, या हाई रिस्क रखते हैं, लो टारगेट रखते हैं, ये सारे लोग मार्केट में फेल हो जाते हैं, सारे के सारे, ठीक है। तो इसलिए जो हमें मैनेज करना है, वो मैनेज करके चलना है कि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना परसेंटेज रख रहे हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं, कल मैंने एक स्टॉक था महिंद्रा का, MFSL था शायद, मैक्स फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है।
MFSL। मार्केट में देखिए इस एरिया को मैंने पहले से ही मार्क करके रखा हुआ था, इस जोन को, और जैसे ही ये जोन टूटा है, ये मार्केट ने ये जोन तोड़ा है, मार्केट में कितना अच्छा मोमेंट आया है, देख सकते हो आप। ये कल से ही मैंने मार्क कर रखा था। बेसिकली ये जो जा रहा है वो पहले अपना ऑर्डर ब्लॉक फिल करेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इसने मार्केट को रैली दी थी ऊपर, एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, ठीक है, लाइव मार्केट पे। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक आपका ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मार्केट अपने एरिया को रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद फिर डाउन साइड से फिर अप साइड पे जाएगा। जैसे ही इस एरिया को टैप करेगा फिर मार्केट एक अच्छा मोमेंट दे सकता है, देख सकते हैं आप, एक बिग बार कैंडल के साथ। देखिए अब जैसे कि ये जो है ना, इस एरिया में, ये एरिया इसका लो था, ये वाला, इसने एक बिग IFC कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया, यानी कि ये एक जर्नल ब्रेकआउट है। और मार्केट पे अगर हम ट्रेड ले लेते हैं इस पर, तो जाहिर सी बात है ये हमारा जो ब्रेकआउट है ना, ये बहुत अच्छा काम करने वाला है। क्योंकि एक IFC कैंडल जब बनती है मार्केट पे तो एक अच्छा मोमेंट आता है, ठीक है। IFC कैंडल के साथ चोक होना चाहिए, और ये वही हुआ है, ठीक है। ये वीडियो जो है ना, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से है, तो ये मेरी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इस जगह कि जब भी आपको मार्केट में इस तरीके का बिहेवियर मिलता है तो मार्केट आपको एक अच्छा सा मूवमेंट देती है और एक अच्छा सा आपको पैटर्न फॉलो करके देती है, ठीक है। इस एरिया का ब्रेकआउट हुआ नहीं, ये OB ने इसको कुछ किया नहीं, अभी देख सकते हैं आप क्या होता है इसके बाद। ये देखिए, ऐसा जनरली इसीलिए हो रहा है क्योंकि नीचे OB भी पड़ा हुआ है, ये आपका इम्बैलेंस भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये इम्बैलेंस भी आपका पड़ा हुआ है, तो अभी देख सकते हैं आप। MFSL। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे एक ट्रेड लेनी होती तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ये तो अप साइड की लग गई, हमको लेना था डाउन साइड के लिए, तो हमने डाउन साइड की ट्रेड ली, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना इस कैंडल के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे ट्रेड ली, मान लीजिए, ठीक है। इस कैंडल का हमारा SL हुआ, ठीक है, और इसका जो टारगेट होगा 1:2 का हम समथिंग रखेंगे, या 1:5 का, जितना मैक्सिमम मिल पाता है। देख सकते हैं हम 1:6 का टारगेट रखते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने ट्रेड ले ली, अब क्या है MFSL, तो हम चाहते हैं कि क्वांटिटी अपनी सेलेक्ट करें, ठीक है। अब क्वांटिटी कैसे सेलेक्ट होगी कैसे नहीं होगी ये हम आपको बताते हैं, कितनी क्वांटिटी लेनी है, क्यों लेनी है, और अगर आपके पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो आप कैसे कितना ले सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख की कैपिटल थी, ठीक है, तो आपको एक सिंपली फार्मूला पुट करना है। फार्मूला एक बहुत ही सिंपल उस पे काम करेगा आपका, बस कहाँ गया इस पे, फार्मूला आपका ये रहेगा, रिस्क पर ट्रेड अपॉन SL, ठीक है। मतलब आप एक कैपिटल पे अपने कितने रुपए का रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है।
मान लीजिए आपका रिस्क है 1,000 रुपये, ठीक है, आपका रिस्क है 1,000 रुपये और एसएल कितना बन रहा है, तो आपको एसएल की काउंटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं आपका एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है, 17 पॉइंट का, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 17 से, ठीक है। और जब आप 17 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर सर्च करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे पुट करना है 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू आनी है 58, यही आपकी क्वांटिटी है। तो जो आपकी क्वांटिटी आएगी ना, आप अगर इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो 58 क्वांटिटी, मतलब आपको 58 शेयर लेने हैं अगर आप चाहते हो कि आपके 1,000 लॉस हो, ठीक है, स्ट्रेट पे। और प्रॉफिट कितना हो, मान लो आप चाहते हो प्रॉफिट कितना हो, तो आप चाहते हो कि आपका प्रॉफिट 3,000 रुपये हो, 1,500 रुपये हो, तो उस हिसाब से मैनेज होगा, ठीक है। तो आपको कुल मिला के 58 क्वांटिटीज लेनी ही पड़ेंगी इंट्राडे पे, और इसको लेने के बाद आप अच्छी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अब यही था हमारा आज का सिस्टम, जिसमें रिस्क पर ट्रेड के बारे में आरआर को रेशियो को बताना था आपको कि क्या आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क मतलब कितने रुपए का रिस्क लेना है, रिस्क पर ट्रेड। एसएल मतलब स्टॉप लॉस कितना लेना है, जो स्टॉप लॉस का पॉइंट होगा वही स्टॉप लॉस के पॉइंट से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही हमने स्टॉप लॉस के पॉइंट को डिवाइड किया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ गई ट्रेड, ट्रेड हमारी जो ली गई है इस कैंडल पे ली गई है, ठीक है। इस कैंडल ने इसको चोक किया, वो भी आईएफसी के साथ, तो हमने यहाँ पे ट्रेड ली, ठीक है। टारगेट जो था मेरा वो स्विंग का लो था ये, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। यहाँ पे एक ओबी है तो इसलिए ये ऐसा दिखा रही है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना मार्केट गिरी है और गिरेगी, तो आपको उससे किसी भी तरीके का डर नहीं रखना है। ये रही हमारी ओबी, ठीक है, एक ये रही ओबी हमारी, और अभी एक ये ओबी रही हमारी, और ये दोनों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी ओबी है, ठीक है। मार्केट में जो भी मतलब पहला मूवमेंट आता है मार्केट उसी पे ही वर्क करती है। सिंपली जब प्रेशर ऊपर से आ रहा है, देखिए जैसे ये रेड कैंडल है, ये सिंपली आपकी एक रेड कैंडल है, ठीक है। आपको इस ट्रेड में बिल्कुल भी फियर नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप फोमो पे आ जाते हो तो फिर तो आपका होना ना होना बेकार है यहाँ पे मार्केट पे। समथिंग ये समझ सकते हैं आपकी एक रेड बिग कैंडल है, ठीक है। अब रेड बिग कैंडल की स्टोरी समथिंग ऐसी होती है, ये जो ऊपर का एरिया होता है, ठीक है, ये जो ऊपर का एरिया, ये जितना ज़्यादा नीचे का एरिया नहीं छोटा होना चाहिए, लेकिन ऊपर का एरिया अगर ये छोटा हो रहा है तो इस पर क्या होता है, ये जो एरिया होता है, ठीक है, रेड कैंडल में हमेशा उल्टा रहता है। ये जो आपका एरिया है, ये वाला टॉप वाला, ये जो एरिया आपका हुआ, इस पे जो एरिया है इसको बोलते हैं शैडो, ठीक। इस पे जो ये एरिया होता है इसको बोलते हैं विक,
मतलब जब ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है, इतना प्रेशर आ रहा है, तो क्या बताइए मार्केट किसी भी कंडीशन पे ऊपर जाने के लिए वैलिड है? कभी नहीं होगी। तो मार्केट में जितना एरिया ऊपर का बड़ा होगा रेड कैंडल का, मार्केट में उतना ही प्रेशर डंप होगा। ठीक है, तो यही थी आज की स्टोरी और यही था आज का टॉपिक। बाकी स्ट्रेट को एंजॉय करिए। ये ऑर्डर ब्लॉक की वजह से ये ऐसा कर रही है रोल प्ले, पर मार्केट को जो रोल प्ले करना है वो करेगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। यही था आज हमारा आरआर सिस्टम और प्लस ऑर्डर ब्लॉक। इस एरिया को थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस एरिया में चल क्या रहा है। वैसे ये हमारा था, ठीक है, स्विंग, एक स्विंग हम पकड़ते हैं। मार्केट ने 50% एरिया को चेक किया, देख लीजिए यहाँ से रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, ये इस वजह से भी एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, एक एफवीजी भी पड़ा हुआ था, एफवीजी को फिल करने आई थी मार्केट, बताया ही था मैंने आपको। अब इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसका रोल प्ले देखिएगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे जाए 79% एरिया से फिर रिवर्स हो जाए। ठीक है, अब इसके अगली कैंडल का मूवमेंट देखिएगा, जितनी यहाँ से यहाँ तक गिरी है उतनी यहाँ से यहाँ पे भी गिरेगी, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सेम इस एरिया से इस एरिया में फॉल होगी, और ये जो एरिया होगा हमारा, ये वाला जो एरिया होगा वो रीटेस्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।